आइए आइए, जायकेदार बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुँचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट 10 रुपए? जी हाँ, 10 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ सही कहा, 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60-60 रुपए हुए। अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए की बिरयानी खाई है, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। उसने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका, 10 रुपए की प्लेट। इसी गांव में महेश नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। महेश मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी नंदिनी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन महेश मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। बेटा, मुझे इस मंगरू से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। महेश को बूढ़े का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। ठीक है बूढ़े बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। महेश ने मंगरू से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। ये लो 10 रुपए। अरे भाई, 50 रुपए और दो। हैं? 50 रुपए? किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ 10 रुपए प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। महेश ने उसे 50 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। महेश घर पहुंचा। ये लो नंदिनी। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? महेश ने सारी बात नंदिनी को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। नंदिनी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही महेश ने बिरयानी खाई उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह नंदिनी वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब महेश काम से लौट रहा था तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन महेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था। तभी अरे महेश का पैर टूट गया। महेश को उसी समय वैद्य के पास ले जाया गया। नंदिनी और उसकी माँ रोती हुई वहाँ पहुँची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत नंदिनी, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। नंदिनी महेश को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई, ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और महेश का इलाज भी हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद नंदिनी को याद आया कि कैसे महेश उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया।
हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहाँ पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर मंगरू की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। ये सुनकर नंदिनी के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो। हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। नंदिनी ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो मंगरू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम मंगरू भी वहाँ आ पहुँचा, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी नंदिनी से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब नंदिनी की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, आप पैसे मत देना। नंदिनी ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर नंदिनी ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी लाई है इस पतीले में ये? शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा नंदिनी को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। नंदिनी की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर महेश और उसकी माँ खुश हो गए। देखो महेश, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे, इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? हाँ महेश, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हुआ। जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकालकर मैंने 3000 रुपए अलग से कमा लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अगली सुबह फिर से नंदिनी ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ? नंदिनी रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वो अच्छे पैसे कमाने लगी। मंगरू अब नंदिनी से जलने लगा था। एक दिन एक बूढ़ी नंदिनी के ठेले के आगे से गुजर रही थी। तभी उसकी कमर में मोच आ गई। आ, आ, आ। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? नंदिनी अपना ठेला छोड़कर बूढ़ी की मदद करने उसके पास चली गई। तभी मंगरू अपने हाथ में एक डब्बा लेकर आया और उसने वो पूरे का पूरा डब्बा नंदिनी की बिरयानी के पतीले में डाल दिया। आज के बाद ये नंदिनी अपने ठेले पर बिरयानी नहीं बेच पाएगी। और वापस अपने ठेले पर आ गया। नंदिनी भी उस बूढ़ी को टांगे में बैठाकर वापस अपने ठेले पर आ गई। कुछ देर बाद जितने भी लोगों ने नंदिनी की बिरयानी खाई थी, सभी के पेट में दर्द हो गया। करीब 12 लोग पेट के दर्द से जूझते हुए वैद्य के पास पहुँचे। अरे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे, इतने सारे पेट के दर्द के मरीज? वैद्य ने सबको दवाई दी और उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी मंगरू वहाँ आ पहुँचा। क्यों भाई,
आ गया बिरयानी का मजा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सभी उस नंदिनी की 10 रुपए की बिरयानी बहुत चाव से खाते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। अरे अगर मेरी बिरयानी खाते तो तबीयत खराब नहीं होती। हाँ, मंगरू सही कह रहा है। हम सभी ने उसी की बिरयानी खाई थी, तभी हमारी तबीयत बिगड़ी। हाँ हाँ, चलो हम अभी उस नंदिनी के पास चलते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर नंदिनी के पास पहुँचे। नंदिनी, तुम्हारी बिरयानी खाकर ही हमारी तबीयत बिगड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मेरी बिरयानी में उम्दा किस्म के चावल लगाती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तभी इसकी शिकायत महाराज से करो, तभी ये अपना जुर्म कबूल करेगी। ये सुनकर नंदिनी बुरी तरह डर गई। वो उसी समय मंदिर गई और भगवान से गिड़गिड़ाकर बोली, भगवान, मैंने कम पैसों में बिरयानी खिलाकर लोगों की भूख शांत की है और उसका मुझे ये सिला मिल रहा है। तू जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तू महाराज के सामने मुझे गलत साबित मत होने देना, मेरी इज्जत बचा लेना। उसकी वो बातें बूढ़ा भी वहीं छिपकर सुन रहा था। अब मंगरू सभी आदमियों को लेकर महाराज के महल पहुंचा। तुम सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हो। ठीक है, मैं एक को साथ ले जाता हूँ। अगर महाराज कहेंगे तो तुम लोगों को भी गवाही के लिए बुलवा लूंगा। मंगरू एक आदमी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। कहिए, क्या समस्या है? तभी वो बूढ़ा आदमी भी दरबार में हाजिर हुआ और सब कुछ देखने लगा। महाराज, हमारे गांव में कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 10 रुपए की खराब बिरयानी खिला खिलाकर उस बिरयानी वाली ने कैसे सबको नुकसान पहुंचाया है, ये आदमी आपको बताएगा। महाराज, 10 रुपए की बिरयानी के नाम पर उसने हमें ऐसी बिरयानी खिलाई है जिसको खाते ही हमारी तबीयत बिगड़ गई है। हम तकरीबन 12 लोग अभी वैद्य जी से दवा लेकर ही यहाँ पहुँचे हैं। ये सुनकर मंगरू खुश हो गया। बताओ हमें, कौन है वो शख्स जिसकी बिरयानी खाकर तुम लोगों की तबीयत बिगड़ी है? महाराज, वो इंसान यही मंगरू है जिसकी बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और मंगरू भी चौंक गया। अरे पगला गए हो क्या? मेरी नहीं, नंदिनी की बिरयानी खाकर तबीयत बिगड़ी है तुम्हारी। अरे मैं तो तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। नहीं, नंदिनी की बिरयानी तो हम बहुत मजे से खाते हैं। तुम्हारी बिरयानी से तबीयत बिगड़ी है। तुम्हारी ये हिम्मत! महाराज, ये तो पगला गया है। मैं किसी और को गवाह बुलाता हूँ, वो आपको बताएगा कि सच क्या है। मंगरू के कहने पर महाराज ने सभी को अंदर बुलाया। महाराज, यही वो मंगरू है जिनकी खराब बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। अरे बाप रे, ये तो सब के सब पगला गए हैं। मंगरू, हम तुमको 1 माह कैद खाने में रखने की सजा सुनाते हैं। अरे बाप रे! मंगरू को कैद खाने में डाल दिया गया। अगले दिन सभी ग्राहक नंदिनी के घर के बाहर जमा हो गए। नंदिनी, बाहर आओ, बाहर आओ भाई। नंदिनी, ये सभी लोग हमारे घर के बाहर जमा क्यों हुए हैं? मेरी बिरयानी खाकर सबकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए ये सब शायद मुझे पकड़कर महाराज के हवाले करना चाहते हैं। अरे बाप रे! ऐसे कैसे ये इल्जाम तुम पर लगा सकते हैं? चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ। अब माँ नंदिनी को लेकर बाहर निकली। देखिए, मुझे पता है कि आप सबको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और एक आदमी बोला, नंदिनी, हम सबकी तबीयत तो उस मंगरू की बिरयानी खाकर खराब हुई थी। हाँ, और उसे हमने महाराज के यहाँ कैद खाने में डलवा दिया है। क्या सच में? हाँ, और हम लोग यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हमें तुम्हारी बिरयानी खाने का मन है। तुम जल्दी से अपना ठेला निकालो और हम सबको अपनी 10 रुपए की बिरयानी खिलाओ। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई और फिर से बिरयानी का ठेला लगाया और उसको अच्छे से चलाने लगी। इस तरफ मंगरू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ कैसे? सभी आदमियों ने अपना बयान कैसे पलट दिया? तभी वही बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट हुआ। जो दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका बुरा कभी नहीं होता। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम कोई जादूगर हो?
कहीं तुम्ही ने तो ये सब नहीं किया? नंदिनी को बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो बस एक जरिया हूं और कुछ नहीं। उस दिन से नंदिनी की दुकानदारी दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गई। उसने अब अपनी दुकान खोल ली। उससे कमाए हुए पैसों से महेश का इलाज भी करवाया। कुछ ही दिनों में महेश भी ठीक हो गया और अब वो दोनों मिलकर 10 रुपए की बिरयानी की दुकान चलाने लगे।